की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने सुबह चैतन्य के घर पर छापा मारा था। शराब घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में सुबह तकरीबन 6:30 बजे मौके पर पहुंची और सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में घर की तलाशी शुरू की गई। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के तहत की गई है। फिलहाल जांच जारी और अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। ये लोगों के एक जो है आरोप पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। जब आज को विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कट जाएगा प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वही। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी। ईडी तो किसी के भी घर जा सकती है। देखिए, ईडी किसी के भी घर जा सकती है। ईडी को तो एक ऐसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत लोकतंत्र के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से तबाह नहीं किया जाना चाहिए। उनको जो अधिकार दिए गए, जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों के अंदर उनको भी समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो ये परमानेंट नहीं है। कल ये सब चीज़ें दर्ज हो रही हैं, सब खुलेंगी, सब चीज़ें सामने आएंगी। ऐसा थोड़ा ही ना है कि छुपा रह जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निशा द्विवेदी जुड़ चुकी हैं, मेरी सहयोगी। निशा, सुबह से ही अगर हम देखें तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अभी क्या स्टेटस बताया जा रहा है कार्रवाई को लेकर ईडी की? अभी भी छापेमारी जारी है? देखिए, अभी यहाँ पर जो है चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर आया गया है और कोर्ट में जो है फैसला वो आ चुका है। और ये जो वकील हैं वो इस समय मीडिया को बता रहे हैं कि क्या फैसला लिया गया है, कितने दिन की जो रिमांड है वो दी गई है और कैसे, क्योंकि यहाँ पर भूपेश बघेल हो, चरणदास महंत हो, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर 3 बजे फैसला आना था, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। काफी देर पहले ही, लगभग 12:30 बजे ही चैतन्य बघेल को भिलाई निवास से लेकर जो रायपुर में जो कोर्ट है वहां लाया गया है और यहाँ पर जो है रिमांड के लिए बात की जा रही थी। फिलहाल जो फैसला आया है उसके बारे में वकील यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं और हो सकता है कि चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर लिया जा सकता है। जी निशा, लगातार हम अभी भूपेश बघेल का बयान भी सुन रहे थे। उनका कहना था कि विपक्ष को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो इस मामले को किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उठाएगी, विरोध किस तरीके से जताएंगे? क्योंकि उनका तो आरोप है लगातार कि ईडी कहीं ना कहीं दबाव में यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, भूपेश बघेल ने सुबह ही कहा था, ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा और ना मुझे डराने की कोशिश जिस प्रकार की जा रही है या मुझे तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, तो मैं इन सबसे घबराने वाला नहीं हूँ।
वो पहले से भी हमने देखा है कि वो उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने काफी कुछ झेला है और अपने बलबूते पर वो आगे आए हैं। तो आज भी वो उसी बातों को दोहरा रहे हैं और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 4 भागों में जो है बटी हुई है, 4 खेमे अलग अलग है। चरणदास महंत का अलग खेमा है, दीपक बैज जो कि पीसीसी चीफ है उनका अलग खेमा है, भूपेश बघेल का अलग खेमा है। तो इस प्रकार सारे जो षड्यंत्र हैं वो उनके अंदर से ही हो रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को भी कांग्रेस पार्टी इस समय दरकिनार कर रही है। सारे जो बड़े नेता हैं वो इस समय कोर्ट में एक साथ आए हुए हैं। भूपेश बघेल, चरणदास महंत, तमाम जो उनके विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, आयोग के अध्यक्ष जो रह चुके हैं, वो सारे लोग, उनका जो जन समर्थन है, जन सैलाब है, वो यहाँ पर उमड़ा हुआ दिखा था। यहाँ पर भी जो चारों ओर पुलिस बल है वो सुरक्षा के लिए तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की जो अव्यवस्था है वो ना फैल सके। तो साफ तौर पर अभी कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सब एक हैं और एकजुट होकर लड़ेंगे। और केवल जिस प्रकार कांग्रेस पहले भी कहती हुई आई है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है, केंद्र सरकार का षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र केवल हमें डराने के लिए किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा द्विवेदी आपका बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल आगे